नमस्ते जी, राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भगवान की कृपा आपके ऊपर ज़रूर से बरस रही होगी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है, आज हम ना थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे कि भगवान ने आपके लिए क्या प्लान कर रखे हैं। क्योंकि कई बार हम अपने मन बुद्धि के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन कई बार वो प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं होते और उस समय हमारे भीतर क्वेश्चन मार्क उठ के आते हैं कि क्या है? आज बस उसी क्या का आंसर हम ढूँढेंगे। आकाशिक से आज हम चेक करेंगे और कुछ चैनल मैसेज के माध्यम से आपके लिए निकालेंगे कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपके लिए उन्होंने आपके लिए प्लान कर रखा है। ठीक है जी? सो इसको हम पिकअप आइल रीडिंग करेंगे सो दैट कि आप अच्छे से रेज़ोनेट कर पाएँ। तो अगर एक आपसे रेज़ोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों रेज़ोनेट होते हैं तो भी अच्छी बात है। मतलब जो भी आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है? दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज़ कर सकते हैं, लंबी गहरी साँस लेके। पहला तो जो फर्स्ट इंट्यूशन है वही आपका पाइल होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। और देखो एक चीज़ और भी होती है कि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सो टेक इट ईज़ी, ठीक है? लेकिन अगर आप डेफ़िनेटली इतना भी ज़रूर है कि अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गाइडेंस माँगते हैं तो ज़रूर से आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होती है, ठीक है? सो एकदम से ईश्वर पे सरेंडर करते हुए आप इस वीडियो को देखिएगा। सो मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। तो पाइल में हमने यहाँ पे रखा है, ये फर्स्ट पाइल है सनस्टोन। तो और सेकंड पाइल है ये एक कस्टमाइज्ड लव ब्रेसलेट है। तो ये अभी आए ही थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको पाइल में रख लेती हूँ। तो अगर आपको भी इसी तरह के कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो ज़रूर से एनर्जाइज़ करके आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है जी? क्योंकि एक हीलर का यहाँ पे ऐसा कोई बिज़नेस माइंड नहीं होता, बस उसका एक ही मकसद होता है कि वो यहाँ से उनको उस तरीके से एनर्जाइज़ करके आपको दे दे कि बस आपकी लाइफ़ में ग्रोथ हो, सक्सेस हो, पॉजिटिविटी हो। ठीक है जी? तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल 1 सनस्टोन, पाइल 2 ये लव ब्रेसलेट। ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले जिन्होंने भी ये सनस्टोन को चूज़ किया है, ठीक है? सो प्लीज़ बताएँ भगवान। मैं इनको साइड रखती हूँ थोड़ा-सा, प्लीज़ बता दीजिए, जिन लोगों ने भी ये सनस्टोन को चूज़ किया है उनके लिए आपने क्या प्लान रख रखा है भगवान प्रभु श्री नारायण प्लीज बताएं। जिन्होंने भी ये सन स्टोन को चूज किया है, अगर आपको सफलिंग पार्ट पे नहीं रहना तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं वीडियो को। प्लीज बता दीजिए भगवान जिन्होंने भी ये सन स्टोन को चूज किया है इनके लिए आपने क्या प्लान कर रखा है, इनके लिए आपने क्या प्लान कर रखा है। ओ थ्री ऑफ फोर्सेस, एट ऑफ रोजेस ऑन ट्रैक, फोर ऑफ कीज बॉटम पर है। और हम रूम से भी थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है? तो रूम ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत, क्योंकि ये बहुत सुंदर गाइडेंस देते हैं। ठीक है, चलो प्लीज़ बताएं भगवान जिन्होंने भी ये सन स्टोन को चूज़ किया है तो इनके लिए आपने क्या प्लान बना रखा है। ओ ईसा, फेहू, वुंजो, गजब भाई गजब। देखो जी, आपके लिए भगवान ने तो बड़ा-बड़ा प्लान बना के रखा है क्योंकि यहाँ पे फेहू का जब रून आया विद वुंज़ो, ये अपने आप में कन्फर्मेशन है कि ईश्वर तो आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस इन ऑल टर्म्स, जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल सक्सेस भी है, जहाँ पे आपके पास जो है रिलेशनशिप्स की सक्सेस भी है। फेहू मीन्स इन ऑल एस्पेक्ट सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो भर भर के ट्रू हैप्पीनेस वंजो ये बता रहा है कि भगवान तो आपको ये देना चाहते हैं, आपकी सच्ची खुशी और सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है? तो यहाँ पे जो कार्ड भी हैं
क्योंकि यहाँ पे ईसा का रूप और यहाँ पे क्लियरिंग द वे, ये मुझे कहीं न कहीं आपकी एक करंट सिचुएशन को दिखा रहा है, जहाँ पे कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से आप चाहते हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई ना कोई ये देखो एक ऑब्स्टिकल आ जाता है, जिसमें कि आपके कोई पास्ट लाइफ कर्मा सरफेस पे आ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ रहे हैं या आप अपने जो है किसी भी काम के लिए अगर आप ये चीज़ें एक स्टेप बढ़ाते हैं, वहीं पे कोई बड़ा-सा चैलेंज आ जाता है। देख रहे हो आप? वैसे मुझे यहाँ पे ना थोड़ा-सा एनर्जीज़ पता नहीं क्यों ऐसी आ रही है, जैसे कि ये आपकी सोल ड्राइव, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण डिसीज़न, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं और आप आ जाते हो एक बहुत ही लो एनर्जी में, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी में, और अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ सोच विचार करना कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? एक ना एक हर्डल क्यों आ रही है? ठीक है? तो लेकिन ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक प्लान बनाया हुआ है, और लॉन्ग टर्म का प्लान क्या है कि आपको आपके ही सोल ट्राइब की ये जो एक कम्युनिटी है, उनसे कनेक्ट कराना। आपकी अंदर की जो एक फेमिनिटी है, आपके अंदर की एक नर्चरिंग, केयरिंग जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन, आपके आपके जैसे ही लोगों से आपका मेल-मिलाप, जहाँ से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है, जहाँ से आपकी ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। ईश्वर का प्लान ये है कि आपको उन्हें उनसे मिलाना है। आपको सेल्फ फुलफिलमेंट की एनर्जी में लेके जाना है। आपके आस-पास उनको ऐसे लोगों से कनेक्ट कराना है। आपकी फैमिली में भी अगर ऐसे लोग हैं जहाँ पे कि अभी आपके साथ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो वहाँ से आप अपने लेसन लेके आप खुद की ऊर्जा को इतना इतना पायस कर लें, जहाँ पे कि आप एक एम्प्रेस एनर्जी में आ जाएँ। जहाँ पे एम्प्रेस कार्ड नहीं है, हम आकाशिक से देख रहे हैं, लेकिन एनर्जी जो मुझे सेंस हो रही है, वो ईश्वर आपको यहाँ पे उस एनर्जी में लेके आना चाहते हैं। प्लान आपके लिए ये कर रखे हैं, ठीक है? अब क्योंकि देखो, क्योंकि यस देखो डेफ़िनेटली कोई बहुत सारे सोल्स के लिए यहाँ पे ना उनके रिलेशनशिप में के रिगार्डिंग चीज़ें आपके अंदर चल सकती हैं, हर्डल्स वहाँ पे हो सकता है आ रहे हों। आपको ऐसा लगता हो कि मेरे मन मुताबिक पार्टनर कब आएगा, ठीक है? या फिर कोई आपको महत्वपूर्ण डिसीज़न लेना है, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही कुछ ना कुछ हर्डल्स आ जाना। तो चाहे ये आपका करियर है, नेक्स्ट आप स्टेप लेने की कोशिश करते हो, वैसे ही हो सकता है आप दुविधा में चले जाते हों। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हों। तो ईश्वर आपको अभी ये कह रहे हैं कि उनका लॉन्ग टर्म का प्लान आपके लिए ये है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन कैसी है जहाँ पे आप बहुत वैसी नहीं हैं जैसा आप चाहते हो, हर्डल आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा लो एनर्जी में जाना, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाना, और ये गाइडेंस भी है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करो। क्योंकि जब ये हर्डल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और अगर फ़ेज़ ऐसा है जो हर्डल आ रहे हैं, तो जो सबसे पहले मेरे मुँह से अचानक जो निकला कर्मा क्लीयरिंग। कभी-कभी कुछ कर्मा हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, जहाँ पे कि कई बार हम जैसा चाहते हैं, वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि ईश्वर ने हमारी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा है ना? तो ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी में आपके ही सोल ट्राइब के मेंबर्स, आपका भरा पूरा परिवार, आपके लिए एक फाइनेंशियल और सक्सेस, करियर वाइज़ भी एक अबंडेंस, ये सब कुछ रखा है जो कि हमें फेहू से भी दिख रहा था। ठीक है जी? तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं और यही चेक करती हूँ कि क्या है और इनकी डेस्टिनी में क्या प्लान है ईश्वर की साइड से? क्या है डेस्टिनी में? जो अभी एक्चुअली हमें नहीं पता हमारी डेस्टिनी में क्या है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ़ अपने मन बुद्धि के मुताबिक एक्शन ले रहे हो। लेकिन ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या रखा है, क्या प्लान है, ये हम चेक कर रहे हैं। ओके, एट सम, ठीक है जी? तो
ये बहुत प्यारा कार्ड है। ये हमेशा ये दिखाता है कि आपके लिए ज़रूर से कोई ऐसा पर्सन, या जो बार-बार यहाँ पे एक एनर्जी फ़ील हो रही है, सोल ट्राइब के मेंबर्स और एक और स्पेशल कोई पर्सन जो आपको ये फ़ील कराए कि मैं हूँ ना, ये वो एनर्जी है। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ़ से लोग जा रहे हैं, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो आस-पास के लोगों से बन ही नहीं पा रही है ना? या फिर मैं जो भी एफ़र्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो जितना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उतना मुझे उस तरह से तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ईश्वर का संदेश ये है कि उन्होंने प्लान ये रखा है कि भई जो आपको उन्हें ऑन ट्रैक पे लेके आना है। अभी आपका ट्रैक ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपसे गलत चुनाव हो रहे हैं, हो सकता है कि आपसे आप गलत लोगों को, गलत सिचुएशन को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। और जब-जब आप ऐसा करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे आपके कर्मा क्लींज हो रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मुझे करना है, लेकिन वो बहुत जैसे अपनी मन बुद्धि से। लेकिन ईश्वर वहाँ वो चीज़ें इसलिए नहीं होने दे रहे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए प्लान कर रखा है कुछ और। जहाँ पे अभी अगर ऐसे सिनेरियो, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन बन रही है, मीन्स उसके माध्यम से आपके कर्मा क्लींज हो रहे हैं। फाइनल रिजल्ट जो ईश्वर ने आपके लिए रखा है, वो है आपका केयरिंग कोई पार्टनर, केयरिंग फैमिली, आपके सोल ट्राइब के मेंबर्स। ये ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी में लिख रखा है, जो आपका ट्रू हैप्पीनेस आपको देंगे। तो इस फेज़ के बाद में आपके लिए ट्रू हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, तो ज़रूर से इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा डियर, ठीक है? तो गाइडेंस ना मैं थोड़ा-सा यहाँ से इन वाले कार्ड से गाइडेंस और लेती हूँ, ठीक है? ये जो चैनल मैसेज के कार्ड है, चलो प्लीज़ बताएँ भगवान, जिन्होंने भी सनस्टोन को चूज़ किया है, इनके लिए गाइडेंस क्या है? प्लीज़ बताएँ। क्या गाइडेंस है इनके लिए? क्या गाइडेंस है इनके लिए? प्लीज़ बताएँ, जिन्होंने भी सनस्टोन को चूज़ किया है। इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, दोबारा करते हैं, क्योंकि ये पतले कार्ड हैं। प्लीज़ बताएँ भगवान, सनस्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए अभी गाइडेंस। तब भी 2 आए हैं। चलो देख लेते हैं। देखो, जो हम बोल रहे थे ना, वो यहाँ पे है, क्योंकि ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कन्फर्मेशन हुआ है, बड़ा कन्फर्मेशन हुआ है। यहाँ से और लेती हूँ फर्स्ट कार्ड, कि जो मैंने अभी इतनी देर से बोल रही थी डियर्स, उसी का कन्फर्मेशन यहाँ पे हुआ है कि अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ से लोग जा रहे हों, हो सकता है कि आपकी लोगों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठ पा रही है। तो ये एक इशारा है कि ईश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिलीज़ ऑल द टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जो क्लियरिंग द वे आ रहा था, ठीक है ना? अपनी लाइफ से ईश्वर नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके अटैचमेंट्स की वजह से आपको लग रहा है कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही पर्सन मेरी डेस्टिनी है ना? यही लोग मेरे लिए होने ही चाहिए। तो हमारा हम जो एक डिल्यूज़न की एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ से कि हम मोह से, अटैचमेंट से हम ईगो से ऑपरेट करने लगते हैं, और एक हम भ्रमित वाली स्थिति में चले जाते हैं कि भई यही सत्य है और ये नहीं जाना चाहिए। तो ईश्वर कह रहे हैं, आप निकलो टॉक्सिसिटी से बाहर। कई बार हम उस टॉक्सिसिटी को भी अपनी डेस्टिनी समझ के उसी को ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि यस, आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज करो, क्योंकि कई बार देखो ना, आप इसको अपनी जब डेस्टिनी मान लेते हैं, तो आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे कह रहा है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को किन्हीं भी ऐसी सिचुएशन या लोगों की वजह से अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? और एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है कि किसी देखो कनेक्शन के बारे में, जो मुझे स्टार्टिंग से ही फ़ील हो रहा था, किसी रिलेशनशिप के बारे में, किसी कनेक्शन को लेके हो सकता है आप जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक पा रहे हैं, उसी के साथ हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा मुझे आगे क्या करना है। तो देखो, ये यहाँ पे कार्ड आपको बता रहा है कि जो है इस कनेक्शन को हाईली हाईली क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो क्लोज़र माँगो आप, क्लोज़र लो अगर ऐसे किसी कनेक्शन में फँसे हैं। और दूसरा, क्योंकि ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि इस समय आप जो दोगे वो आपको रिटर्न बैक मिलेगा। तो कई बार डियर क्या होता है कि हम जब ऐसी चीज़ों में फँसे होते हैं, ट्रैप में,
तो कई बार हम देखो लोगों को कर्स कर जाते हैं या हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, या दूसरा अगर हम इस वे में थोड़ा-सा और समझें तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपने वाइज़ली चूज़ नहीं किया, तो यही आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। तो इसलिए आप किसी कनेक्शन को में अगर टॉक्सिसिटी को फ़ीड कराते रहोगे तो वही चीज़ अगेन आपकी लाइफ़ में लूप के फॉर्म में अगेन एंड अगेन आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आपको इस एनर्जी से निकलना चाहिए। ठीक है जी? यस। और कहीं अगर आपको इस समय अपने आप को थोड़ा-सा इन चीज़ों से बाहर निकालो, कहीं घूमो, फिरो, है ना? फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, ये आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस है और प्लान हमने आपको बता ही दिया कि ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा है, तो उस पर आप विश्वास करो, ठीक है? जो चीज़ें हो रही हैं, उसको एक ऑब्ज़र्वर बन के वहाँ से आप अपने लेसन लेके, जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, प्लीज़ आप वहाँ से अपने आप को निकालो। क्योंकि जब आप यहाँ पे इस मैच्योरिटी के साथ में चीज़ें हैंडल करोगे, तो ही तो ईश्वर का प्लान आपके ऊपर रिवील होगा। क्योंकि ईश्वर का प्लान तो चल रहा है, लेकिन हम कई बार उसको समझ नहीं पाते और हम अपने ही डिल्यूज़न में आके चीज़ें डिले करते हैं। तो ये मैसेज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। आई तो ज़रूर से लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करिएगा, बताइएगा आपकी क्या ये यही सेम सिचुएशन है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चैनल है सोल अपलिफ्ट हब, वो भी आपकी आपकी ही हेल्प के लिए है, सेवा के लिए है, तो ज़रूर से उसे भी सब्सक्राइब करके थोड़ा-सा हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमारे सोल मिशन में हमारी हेल्प कीजिएगा। ठीक है जी? नमस्ते, राधे-राधे। तो अब हम नेक्स्ट अपने पायल पे चलती हैं, ठीक है जी? तो जिन्होंने भी ये सुंदर सा लव ब्रेसलेट चूज़ किया है, अब हम देखने वाले हैं कि उनके लिए ईश्वर ने क्या प्लान कर रखा है, ठीक है? और जिन्होंने भी फर्स्ट पायल की रीडिंग आ चुकी है ना? तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं। मैं फिर से दिखा देती हूँ, पायल 1 पे हमने ये सनस्टोन रखा था और पायल 2 पे ये लव ब्रेसलेट, ठीक है जी? तो अगर इनमें से आपको कोई चाहिए भी तो भी आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, एनर्जाइज़ करके दिया जाता है। सो अभी हम देख लेते हैं जिन्होंने भी ये प्यारा-सा लव ब्रेसलेट को चूज़ किया है, प्लीज़ बताएँ भगवान, इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं? इनके लिए ईश्वर ने क्या प्लान कर रखा है? जो लोगों ने भी ये लव ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो इनके लिए ईश्वर ने क्या प्लान कर रखा है? प्लीज़ बताएँ। क्या प्लान कर रखा है? प्लीज़ बताएँ भगवान आप इन सभी सोल्स के लिए। ओह! कमिटमेंट, सेंस ऑफ टाइम, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट एंड द क्वीन ऑफ कीज, किंग ऑफ बड़ा मैसेज है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? फिर प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ प्रॉब्लम है? प्लीज़ बताएं भगवान, कहाँ प्रॉब्लम है? ओके, तरह तरह के एक्सप्रेशन बनाती हूँ ना मैं। चलो कोई बात नहीं, हम रूल से भी चेक करेंगे। नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल। देखते हैं क्योंकि भाव आ जाते हैं एक्चुअली जब कोई अच्छी चीज़ें आपके लिए निकल के आती है ना, तो वो चेहरे पे छलक उठते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ऑथेंटिक वे में जैसा जैसा मेरा बेसिक नेचर है तो वो आ जाता है, ठीक है। चलो अभी हम देर नहीं करते, अभी हम देखते हैं कि बता दो भगवान इनके लिए आपने क्या प्लान कर रखा है। रूम से भी हम चेक कर रहे हैं क्या प्लान कर रखा है, प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी लव ब्रेसलेट को चूज़ किया है। Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. बड़े ही खूबसूरत एनर्जी है भाई जिसकी भी ये है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके लिए, क्योंकि ये लव ब्रेसलेट इन्होंने चूज़ किया है, क्योंकि देखो हम जो चूज़ करते हैं ना, वहाँ कहीं न कहीं हमारी वाइब्रेशन मैच करती है, ठीक है? तो आपके लिए जो बड़ा सबसे पहले मैसेज है सेल्फ लव। और कमी भी पता है, कमी भी यही हो रही है आपसे। जो हमने देखा था ना, कमी क्या हो रही है, ये कमी हो रही है, ठीक है। सेल्फ लव करना है आपको और ईश्वर ने आपके लिए यहाँ पे बड़ा प्लान कर रखा है आपका। जिन्होंने भी देखो इसको चूज किया है,
उनका कोई बहुत बड़ा मकसद है। इतना तो फिक्स है कि आपका डियर कोई बड़ा मकसद है, आपका कोई सोल मिशन, कोई लाइफ पर्पज, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे कि और सेल्फ लव के बड़े लेसन है, सेल्फ लव के बड़े लेसन हैं। ईश्वर ने आपके लिए प्लान कर रखा है, ये देख रहे हो आप, क्वीन ऑफ कीज, किंग ऑफ स्क्रोल्स। एक यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ क्वीन भी है, किंग भी है, हालांकि ये जो है स्क्रोल्स का है और ये कीज की है, यानी कि फेमिनाइन और मेस्कुलाइन दोनों ट्रेट्स। जिस ये कोई ऐसी वैसी क्वीन नहीं है, इसके पास पूरा साम्राज्य है, इसके पास वो कुंजी भी है जहाँ पे ये खुद जिस एनर्जी में आई है ना, मेल है या फीमेल है मैटर नहीं करता, एनर्जी की बात है। ये भी मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, एनर्जी की बात है। लेकिन इसके पास जो चाबी है, इसने खुद को जहाँ पे खड़ा किया है, जिसने अपने आप को, ये रानी अपने प्रयासों से बनी है। और अब इसके पास वो चीज़ है जो अपने अनुभव से ये दूसरों को रास्ता दिखा सकती है। ये जो राजा है, ये एक ही व्यक्ति है दोनों, ठीक है, लेकिन ये बैलेंस है। इसके पास क्या है, ये यहाँ पे क्या है, इसके पास प्रैक्टिकल प्लान है, इसके पास बुद्धि है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी मेस्कुलाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन, संतुलन, बैलेंस। पर्सनैलिटी एक ही है, लेकिन ये दोनों एनर्जीज आपके भीतर है और ईश्वर इन्हीं एनर्जीज को जगाना चाहते हैं। उनका प्लान ये है कि आप, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सेल्फ लव के लेसन भी ले चुके हैं, और हो सकता है कि बीच बीच में ये सरफेस पे आते हो कि भाई टेस्ट होता हो कि अब देखो अब कहाँ सेल्फ लव है आपका, क्या वाकई में इस स्थिति में आप सेल्फ लव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे आपका मकसद ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने अनुभवों से, अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, अपने इनर वर्क से, अपने सेल्फ लव से आप एक बड़ा कुछ क्रिएट करने आए हो यहाँ पे। अब मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पे कि कोई बड़ा साम्राज्य बनाओगे, क्या हो भी सकता है, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे, लेकिन आप एक रानी बन जाओगे, आप एक राजा बन जाओगे। बनाना चाहते हैं बेसिकली ईश्वर, करना आपके ऊपर है, लेकिन ईश्वर का प्लान यही है कि आप ऐसा बनो। अब जब ऐसा बनाने के लिए ईश्वर आपको कुछ अनुभवों से गुजारेंगे, और उन्हीं अनुभवों में ही यही आपके लिए अभी चैलेंज बने हुए हैं। उन अनुभवों में देखो, ईश्वर आपको एक ऐसी ऊर्जा में लेके आना चाहते हैं जहाँ पे कि आप अपने अनुभवों से लोगों को भी गाइड करेंगे कि जो चीज़ें, देखो मैंने जो फेस किया है ना, वहाँ से आपने अनुभव लिए, अब आपके पास बड़ा भंडार है अनुभवों का, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो। ये प्लान बनाया हुआ है भगवान ने। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो। कुछ लोग बहुत सारे लोगों को काम देने वाले हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें कि बहुत सारे समाज सोसाइटी की लोगों की हेल्प होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो कमी हो रही है ना, कमी ये है डियर, देखो कि सेल्फ लव के बार बार आपके पास ट्रिगर्स आते होंगे, और इंट्यूशन और इल्यूजन, इसमें से चुनाव करना, ये आपका यहाँ पे मेजर इश्यू बन जाता होगा। मे बी कई बार आपको अपने इंट्यूशन चुनने में जो है दिक्कत होती हो। सेल्फ लव के लेसन आते हैं जहाँ पे कि आप, हो सकता है कई बार खुद को चूज ना कर पाते हो अभी भी, कई बार क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम जर्नी में बढ़ रहे हैं, तो कई बार ये चैलेंज आते भी हैं। तो ईश्वर यही चाहते हैं कि देखो, वो चाहते हैं कि आप सही समय पर सही डायरेक्शन में सही डिसीजन लीजिए, और ये आप चेक करिए कि मेरे ऑरा में ऐसा क्या है जो मुझे तुरंत डीक्लटर करने की ज़रूरत है, मेरी लाइफ में ऐसा क्या है जो मुझे मतलब सही डिसीजन लो। देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये वेट नहीं कर रहा, ये रेत है, ये समय जो है ना आप देख रहे हो, ये फिसल रहा है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अब डिले ना करें, ईश्वर का प्लान ये है कि आप डिले ना करें। जो एनर्जी, जो लोग, जो चीज़ें आपको इस एनर्जी में डालते हैं जहाँ पे आप बार बार लो हो जाते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कहीं लूज हो रहा है, आप निकालो खुद को, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाओ जरूर, वहाँ देखो समझो, और सही डायरेक्शन में सही समय पर सही डिसीजन ले डालो। सॉरी, ठीक है, लेट आपको नहीं करना, और
क्योंकि यहाँ पे देखो, जब आप ये करोगे ना, ये आपका इस लाइफ टाइम का जो भी कमिटमेंट है वो आपको पूरा करना ही है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ के आपके कुछ जो है ऐसे कमिटमेंट हैं जहाँ जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरे करने हैं, जिसमें कि आपका आपके साथ किया गया कमिटमेंट कि यस, मुझे इन ऊर्जाओं में आना है, मुझे इन ऊर्जाओं में आना है। तो ये आपके लिए यहाँ पे ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि भाई आपका जो उन्होंने प्लान कर रखा है, आपको एक कंप्लीट होल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना, जहाँ पे कि आप दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन, एक रोशनी बन जाओ। और ये आपके पिछले जन्मों की अधूरी ख्वाहिश है। अब समय आ चुका है, सही डायरेक्शन में सही आपको डिसीजन लेना है, सेल्फ लव को चूज करना है, अपने आप को भी, आपको अपने साथ में हार्श नहीं होना, अपने आप से प्यार करना है, अपने इंट्यूशन को आपको सुनना है। क्योंकि ये देखो, आप बहुत सारे लोगों के लिए आप आए हो। ठीक है जी, ये प्लान है ईश्वर का। जरूर से मुझे बताइएगा भाई किसके लिए है। ये तो मैसेज बड़े सुंदर हैं। और चलो मैं ना ये देखती हूँ इनके लिए यहाँ से भी क्या गाइडेंस है, क्योंकि फर्स्ट फाइल में किया था तो आपके लिए भी कर लेते हैं। प्लीज़ बता दीजिए भगवान, यहाँ से भी आप क्या मैसेज और देना चाहते हैं जिन्होंने भी ये लव ब्रेसलेट को चूज किया है। एक सेकंड कार्ड उठाती हूँ, ठीक है। चलो प्लीज़ बताएं भगवान, क्या आप इन्हें गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, इनसे भी बताएं। इतने मिलते हुए मैसेज आते हैं ना। ओके जी, यस देखो, सेल्फ लव का जो मैं आपके लिए बता रही थी वही यहाँ पे फिर से आया है। तो अगर देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पहली बात जो मैं एक्शन की बात कर रही थी, तो यहाँ पे भी सेम देखो, कार्ड क्या कह रहा है कि अपने वर्ड्स को और एक्शंस को आप अलाइनमेंट में लेके आओ। जो आप कह रही हो वो करके भी दिखाओ। अगर आपने बहुत सारे फ्यूचर प्लान बनाए हैं, या आपने मान लो किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या आपके करियर जो भी प्लान आपने बनाए हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें प्लान चल रही है, आप बोल बहुत कुछ रहे हो लेकिन करके नहीं दिखा पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, कहीं किसी टॉक्सिक कनेक्शंस में फंसे हैं, है ना, या कोई और व्यक्ति आपके रिलेशनशिप को या आपकी करियर ग्रोथ को कहीं पर भी किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ पे जो कार्ड था ना कि आप इल्यूजन में फंस जाना, अपने लिए स्टैंड ना ले पाना, अपने दिल की आवाज़ ना सुन पाना, मीन्स सेल्फ लव को ना चूज कर पाना। तो ये अगर आपसे हो रहा है तो ये भी आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। जस्ट अपने आप को चूज करो, किसी और को अपनी जर्नी में इंटरफेयर मत करने दो, ये आपके लिए है। और यहाँ पे आप ये मत सोचो क्योंकि सेल्फ लव का अभी आपके लिए है, तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि अगर मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, नहीं, आपको, क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है, अपने इंटेंशन को प्योर रखोगे आप, तो लोग भी समझेंगे। और ये समझना आपका काम नहीं है, ये सोचना आपका काम नहीं है। सॉरी, देखो मेरे ना बार बार थ्रोट में कुछ हो रहा है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ अगर बोल नहीं पाते हैं, जैसे कि आ रहा है ना कि अगर लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपकी चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे आप जो है कह नहीं पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे, कट नहीं कर पा रहे और लो एनर्जी में जा रहे हैं, तो स्पीक योर ट्रुथ, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, आप भी दूसरों की बाउंड्री का रिस्पेक्ट करो और दूसरों को भी अपनी बाउंड्रीज में एंटर मत करने दो। यहाँ पे ये 2-3 बार मैसेज आया है डियर। तो जो आया था ना आपके लिए सेल्फ लव का, वो आप करो, इसलिए आपने ये चूज किया है। ठीक है जी। सो बहुत सुंदर एनर्जी है डियर। अगर आप ये लेसन ले लेते हो ना तो ईश्वर का प्लान आपके ऊपर रिवील हो जाएगा, है ना, ईश्वर के प्लान। क्योंकि अब ये जो रीडिंग आपको मिली है ये भी कहीं ना कहीं, और आपको अगर मिल गई है ये रीडिंग, आप आ गए हैं इस रीडिंग तक, तो समझ लो ये पहला संकेत तो यही है। दूसरा संकेत ये है कि ईश्वर ने तो रिवील कर दिया इस रीडिंग के माध्यम से। अब आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है डियर, और फॉलो करके आपको यहाँ पे देखा आपने कितना बड़ा काम करने आए हो आप। ठीक है, तो जरूर से इस बात पे आइए डियर। और दूसरों के लिए भी आप रोशनी है, तो उस रोशनी को सबसे पहले
अपने अंदर महसूस करिए, उसको जिए और उसके बाद में उस रोशनी से सबको आप रोशन करें। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों ही जो है रीडिंग बहुत अच्छी आई हैं। तो ज़रूर से इस गाइडेंस को फ़ॉलो कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, ठीक है, कोई आपको कोई मोडालिटी सीखनी है, तो आप ज़रूर से चैनल पे बने रहें। और हर शॉर्ट के पीछे मैं अपना ये फ़ोन नंबर ज़रूर से लिखती हूँ, तो मैसेज के थ्रू आप मुझसे किसी भी तरह का जो है कंसल्ट कर सकते हैं। एक और चैनल है सोल अपलिफ्ट हब, वो भी यहाँ वहाँ पे हम इस तरह के जैसे ये जो टैरो रीडिंग वगैरह है और भी जो मोडालिटी है हमारे पास, वो हम यूज़ नहीं करते। वहाँ पे सिंपल सिर्फ़ ईश्वर की साइड से जो हमें मैसेज मिलते हैं आपके लिए, वो हम चैनल करते हैं। तो जब लाइफ़ में कभी भी आप हताश हैं, निराश हैं, कहीं भी दुविधा में हैं, तो वो ज़रूर से आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है जी? तो बस इतना ही प्योर भाव है हमारा। तो ज़रूर से जुड़े रहें और हमें मोटिवेट करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और वीडियोज़ लेके आएँ। ठीक है? नमस्ते, राधे-राधे, बाय-बाय, टेक केयर।